तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो शियाओ होती है वो बाहर आ जाती है और वो बाहर आने के बाद जियान से बोलती है कि तुम तो बहुत बड़े कंजूस हो, अगर तुम ऐसे अरब को खरीदने में कंजूसी दिखाओगे तो फिर तुम पावरफुल कैसे बनोगे। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लग रहा है कि तुम इन्हें खरीद नहीं सकते तो फिर तुम इन्हें खुद से ही ग्रो क्यों नहीं करते। जो सुनकर जियान शौक होते हुए बोलता है कि इन्हें ग्रो करने में कम से कम 3 साल का टाइम लगता है, तो क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। जो सुनकर जो शियाओ होती है वो उसे बोलती है कि वो कॉमन लोगों के लिए 3 साल का टाइम लगता है, मेरे रहते हुए तुम्हें उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर अब जियान भी ठीक है बोल देता है और इतना बोलकर अब जो जियान होता है वो वहाँ पर बैठे हुए एक बंदे के पास में आते हुए उससे बोलता है कि जो अजूरा स्पिरिट ग्रास है और जो ब्लड एलिमेंट फ्लावर है मुझे उनके बीच चाहिए 5-5। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो खुश होते हुए जियान से बोलता है कि सर बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो यहाँ पर तो जो शैन फैमिली का कचरा है वो आया हुआ है, लगता है कि वो यहाँ से अरब को खरीद कर अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं होता बल्कि शहनाओ होता है और उसके साथ में एक लड़की भी आई होती है, जो कि वुहू सिटी का जो लॉर्ड होता है उसकी डॉटर होती है, जिसका नाम की यूजिन होता है। और अब जो यूजिन होती है वो जियान की तरफ देखते हुए बोलती है कि ये तो तुम्हारी फैमिली का कचरा है शहन जियान, है ना, तुम्हें तो इसके ऊपर कितनी ज़्यादा शर्म आती होगी कि तुम्हारी फैमिली के अंदर ऐसा कचरा पैदा हुआ है। जो सुनकर अब जो ध्यान होता है वो भी उन लोगों की तरफ देखने लगता है, लेकिन वो लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो उन्हें इग्नोर करते हुए वो जो बंदा होता है उससे बोलता है कि सर जल्दी से मेरे सामान को लेकर आइए। जो देखकर जो शहन हाओ होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और जो यूजिन होती है वो शहन हाओ को और ज़्यादा चढ़ाते हुए उससे बोलती है कि ब्रदर शहन हाओ जरा देखो तो ये ट्रैश आपको यहाँ पर इग्नोर कर रहा है। जो सुनकर जो शहन हाओ होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जियान से बोलता है कि शहन जियान, लगता है कि पिछली बार मैंने तुम्हें जो सबक सिखाया था उसे तुम अच्छी तरह से नहीं सीखे, तो लगता है तुम्हें दोबारा से सबक सिखाना होगा। और इतना बोलकर जो शहन हाओ होता है वो टियान यांग पाल्म अटैक को रेडी कर सीधे जियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और इससे पहले कि वो जियान के ऊपर अटैक कर पाता है हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर उसके अटैक से बच जाता है और जो शहनाओ का अटैक होता है वो सीधे जाकर उस टेबल से टकराता है, जिस कारण वो टेबल भी टूट जाती है। और अब जियान को अपने अटैक को डॉज करता हुआ देखकर जो शहनाओ होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये पॉसिबल भी कैसे है, तुम मेरे अटैक को आखिर डॉज कैसे कर सकते हो। जो सुनकर जो जियान होता है वो शहनाओ से बोलता है कि ऐसा इसीलिए हो पाया है क्योंकि तुमने केवल अपनी ट्रू क्यूआई को ही ट्रेन किया है, ना कि अपनी बॉडी को, इसीलिए जो तुम्हारी स्पीड है वो मुझसे बहुत कम है, तो फिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे यहाँ पर हरा दोगे। जो सुनकर जो शहनाओ होता है वो एक और अटैक को करने के लिए जियान की तरफ आने लगता है। वो जियान की तरफ आते हुए बोलता है कि क्या लगा अगर तुम्हारी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो तुम मुझसे यहाँ पर जीत जाओगे, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर वो जियान के ऊपर अटैक को कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो बहुत ही आसानी से शहनाओ के अटैक को रोक लेता है। जो देखकर जो शहनाओ होता है वो हंसते हुए जियान से बोलता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, तुमने मेरे अटैक को अपने हाथों से रोक लिया, अब देखो जो तुम्हारे हाथ है उसकी सारी हड्डियाँ टूट चुकी होगी। जो सुनकर जो जियान होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए शहनाओ से बोलता है कि शहनाओ, पहले मुझे लगता था कि जो तुम्हारी फिजिकल बॉडी है वो बहुत कमज़ोर है, लेकिन अब तुम्हारी ट्रू की आई को भी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी सच में यूजलेस है। जो सुनकर अब जो शहनाओ होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और जो जियान होता है वो अपनी ट्रू की आई को निकालते हुए उससे बोलता है कि ठीक है फिर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर ट्रू की आई को दिखाने वाला हूँ। और इतना बोलकर अब जो जियान होता है वो वहाँ पर अपनी ट्रू की आई को निकालने लगता है, जिसे देखकर जो शहनाओ होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि ये पॉसिबल भी कैसे है, तुम्हारे पास में तो डिवाइन विंस ही नहीं थी, तो फिर तुम्हारे पास में ट्रू की आई कैसे आ सकती है। जिसके बाद हम यूजिन को देखते हैं, जिसे कि जियान की ट्रू की आई से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और वो शहनाओ से बोलती है कि ब्रदर शहनाओ, इसे यहाँ पर अच्छे से सबक सिखाओ, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस तरह से शो अप करने की। जो उनका जो शहनाओ होता है वो जियान के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन आकर उन्हें रुकने के लिए बोल देता है। अब जो पर्सन होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई पिल पवेलियन के अंदर फाइट करने की, क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि पिल पवेलियन के अंदर फाइट करना अलाउ नहीं है, इसीलिए तुम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाओ, नहीं तो फिर मुझे ब्लेम मत करना रूड होने के लिए। जो सुनकर जो जियान होता है वो उसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ पर आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता था, ये सब कुछ इस मेरे लिटिल ब्रदर के कारण हो पाया है, लेकिन मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि फैमिली के अंदर वापस लौटने के बाद मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और जियान की इस बात को सुनकर जो शहनाओ होता है वो जियान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बकवास को बंद करो। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो गुस्से में जियान की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये तुम्हारा फैमिली मैटर है, तो इसे फैमिली के अंदर जाकर निपटाओ, क्योंकि यहाँ पर जो हॉल मास्टर है वो पिल को रिफाइन कर रहे हैं और अगर तुम्हारे कारण में डिस्टर्ब हुए तो फिर जो भी तुम्हारे साथ में होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना।
जो सुनकर अब जो जियान होता है वो शहनाओ से बोलता है कि शहनाओ मैं तुम्हें यहाँ से आज सही सलामत जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं मानते हो और तुम उसके बाद भी मुझसे फाइट करना चाहते हो तो जब पैराट्री सिलेक्शन होगा तो तुम उसके अंदर मेरे साथ में फाइट को कर सकते हो। जो सुनकर जो शहनाओ होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियान से बोलता है कि पैराट्री सिलेक्शन क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसके वर्ती भी हो। जो सुनकर जो जियान होता है वो शहनाज से बोलता है कि मेरे पास में अब स्पिरिचुअल वैन आ चुकी है, इसीलिए जो पैराट्री सिलेक्शन होगा मैं उसके अंदर अपने फादर की मदद जरूर करूंगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि तुम उसके अंदर मेरे हाथों से बुरी तरह से मत हार जाना। जो सुनकर जो शहनाज होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आगे इस बास्टर के पास में स्पिरिचुअल वैन कहाँ से आ गई। मुझे यकीन नहीं होता कि इसका लक इतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी इसका मुझसे जीतने का कोई भी सवाल नहीं उठने वाला, क्योंकि जो एल्डर है उन्होंने मुझे स्पिरिचुअल लेवल का मार्शल आर्ट दिया है और उसी के साथ में जो तियान यांग एक्स है वो भी मुझे दी है, तो उनकी मदद से मैं बहुत ही आसानी से इसे उसके अंदर हरा दूंगा। और इतना सोचकर जो शहनाओ होता है वो मुस्कुराते हुए यूजिन से बोलता है कि चलो यूजिन यहाँ से वापस चलते हैं। जो सुनकर यूजिन उससे बोलती है कि ब्रदर क्या तुम इसे यहाँ पर सबक नहीं सिखाओगे। और उसके इतना बोलते हैं अब हमारा व्यू जान के ऊपर आ जाता है, जो कि उस बंदे से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सर मुझे माफ़ कर देना, आपको मेरे कारण डिस्टर्ब होना पड़ा इसीलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है। जियान को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो कुछ बंदे होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है कि इसके पास इतनी कम यंग एज में ही फायर ट्रू क्यों आई है। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि जो शान फैमिली है उसके अंदर से एक काफ़ी अच्छा एल्केमिस्ट निकलने वाला है। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही अब हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि अंदर से आते हुए बोलता है कि ये बच्चा इतनी यंग एज में ही जो फायर ट्रू क्यों आई है उसे कल्टिवेट कर सकता है, वो भी प्योर लेवल तक। जो सुनकर जो वो बंदा होता है जो कि जियान के ऊपर गुस्सा कर रहा था वो उस पर्सन से बोलता है कि मास्टर क्या आपने इस बच्चे को देखा, मुझे लगता है कि ये बच्चा काफ़ी टैलेंटेड है, तो क्या इसे हमें रिक्रूट कर लेना चाहिए। जो सुनकर वो जो दूसरा पर्सन होता है वो उससे बोलता है कि नहीं मैं इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है ये पिल पवेलियन का मास्टर होता है। जिसके बाद जो पिल पवेलियन का मास्टर होता है वो उस दूसरे बंदे से बोलता है कि जितनी भी वो सिटी के एल्केमिस्ट है उन सभी के पास में मैसेज को भेज दो कि कोई भी जो शैन जियांग है उसे एल्केमी नहीं सिखाएगा। जो सुनकर वो बंदा भी ठीक है बोल देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो शैन फैमिली के कोर्टयार्ड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो उन हर्ब को पानी दे रहा होता है। और उन हर्ब को देखकर जो जियान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह ये कितने अच्छे से खेल रहे हैं। और जियान के इतना बोलते ही जो शियाओ होती है वो वहाँ पर आ जाती है। शियाओ को वहाँ पर देखकर जो जियान होता है वो खुश होते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर मुझे नहीं लगा था कि जो ड्रैगन स्लेयर टेक्निक है वो इतनी यूज़फुल होगी, क्योंकि देखो 3 दिन के अंदर ये हर्ब है ये कितने बड़े हो गए हैं। जो सुनकर जो शियाओ होती है वो हंसते हुए जियान से बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें नॉर्मल पर्सनों की तरह 3 साल का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।